हेलो दोस्तों, मैं अशोक। आप सभी का स्वागत करता हूं अशोक आईएएस चैनल में। दोस्तों, अभी जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी, इसमें लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मनी, ये हेलीकॉप्टर मनी जैसे कि लोगों के मन में ये है कि हेलीकॉप्टर मनी एक ऐसी मनी जिसमें लोगों तक हेलीकॉप्टर के द्वारा पैसे बचाए जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें लोगों तक हेलीकॉप्टर के द्वारा पैसे बरसाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या है कि ये आरबीआई द्वारा एक इकोनॉमिकल स्टिमुलस पैकेज है, जिसमें क्या है कि हेलीकॉप्टर द्वारा पैसे जो बरसाए जा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों तक जनधन आधार है या फिर काफ़ी सारी एसेट्स प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा लोगों तक, मतलब उनकी मांग को बढ़ाने के लिए लोगों तक पैसे पहुंचाए जाए। तो इसको ये एक क्वांटिटी मीजिंग है जिसमें लोगों तक पैसे पहुंचाना और उनकी मांग को बढ़ाना, ये सभी इसमें प्रयास किए जाएंगे। तो इसको हेलीकॉप्टर मनी कहा गया है, जो इस क्वांटम ईजिंग फॉर वायरस हेलीकॉप्टर मनी। तो आरबीआई द्वारा बैलेंस शीट में डिफरेंसेस होंगे, तो इसमें एसेट स्वेप्स की स्थिति बनेगी और फिर इसके तहत बैंक जो कैश फ्लो है उसको बढ़ाएगा, तो लोगों तक पैसे बढ़ेंगे, लोगों के हाथों में पैसे जाएंगे तो लोगों की मांग बढ़ेगी तो लोग बाग निवेश करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मांग जनित आपूर्ति है या फिर कोई भी सेक्टर है जिसमें जैसे टीवी है, तो टीवी की मांग होगी तभी तो उसका उत्पादन होगा। तो उत्पादन और मांग और निवेश का चक्र एक हिसाब से बनता हुआ चलेगा, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मांग को बढ़ा सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा उन्हें पैसे दिए जाएं। और आज हम ध्येय करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक भी लेंगे, जिसमें आज हम इन चीज़ों को, इन विषय वस्तुओं को पढ़ाएंगे। अब जैसे कोरोना वायरस प्रोटीन डिकोडिंग के लिए अभी प्रोजेक्ट चला है, फोल्डिंग एज होम। फोल्डिंग एज होम है क्या? ये एक इनिशिएटिव है जो एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा, इसमें यानी कि एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा, आईबीएम टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर है, उसके द्वारा उससे 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा, जो क्या है कि बहुत तेज स्पीड, प्रति सेकंड में बहुत तेजी से गणना कर सकता है। अब तेजी से गणना का अर्थ क्या है? इससे क्या है कि जो कोरोना की लाखों संरचनाएं हैं, संरचनाओं के लाखों सिमुलेशन है या फिर औषधीय स्थल है, तो भाई जो कोरोना है, कोरोना बॉन्ड ऐसे होता है जैसे कि आप देख रहे होंगे फोटो में, उस कोरोना बॉन्ड में पार्टिकुलर छेद या पार्टिकुलर स्थल जिसमें होके वो दवाओं को या प्रोटीनों को, प्रोटीन जो दवाओं को प्रोटीन में डाला जा सके, जो प्रोटोन, जो कोरोना आरएनए प्रोटीन है तो उसमें डाला जा सके, तो एक पर्टिकुलर स्पेस देखा जाएगा उस सुपर कंप्यूटर के इमेजिंग थ्रोट से, इमेज के प्रोसेस करके, और उसमें एक निश्चित स्थान पर उस दवा की पहुंच बनाई जाएगी ताकि उस बॉन्ड को तोड़ सके और शरीर को कोरोना मुक्त बना सके। तो इसके लिए अभी अभी हमारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें क्या है कि एक बड़ी बड़ी गणितीय प्रक्रिया के द्वारा, सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा काफ़ी सारे कंप्यूटर को जोड़कर देश का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर पांडे लैब में बनाया है। पांडे लैब वायरस की सटीक प्रोटीन संरचनाओं की खोज की कोशिश कर रही है कि सटीक जगह पे जो वायरस की संरचना है उसमें सटीक जगह पर जो वैक्सीन है या फिर मेडिसिन है या फिर दवाई है जो सटीक जगह पर जाए और उस जो अमीनो एसिड है उसके इंटरेक्शन का पता लगाए। एक बार यह ज्ञात हो जाता है कि छेद तो पाया जा सकता है, पर वहाँ दवाओं का डाला जाना, यानी कि ये क्या होता है कि जो वायरस है जो ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो पर्टिकुलर जगह, जो पर्टिकुलर जो स्पेस है, जो छेद पाया जाता है, उस छेद तक उस दवा की पहुंच होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, उस कंप्यूटर प्रोसेस करके सुपर कंप्यूटर के द्वारा हम उस पर्टिकुलर स्पेस को देख सकते हैं कि भाई इस टाइम पे, इस स्थल पे या फिर इस जगह पे, पर हम अगर दवाओं की पहुंच बनाएंगे तो उससे हम ऐसी बीमारी से निजात ले सकते हैं। तो वहीं इससे पहले इबोला वायरस पर भी ऐसा प्रयोग प्रयोग किया गया था सुपर कंप्यूटर का। कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन भी होता है, जिसका उपयोग मानव कोशिकाओं को खोदने के लिए किया जा सकता है। अब स्पाइक प्रोटीन क्या है? स्पाइक प्रोटीन जो प्रोटीन है उसी के ऊपर की जो एक लेयर है उसको बताता है, यहाँ पर दवाएं डाली जा सकती है।
तो इससे भी उसकी क्या है, लेप नुमा संरचना को हटाया जाता है और उस पर प्रहार किया जाता है। ये एक सेटी प्रेरित परियोजना है जो पहले भी थी। तो इसमें अब जैसे कि अभी न्यूज और आई है कि बीसीजी वैक्सीन है वो कोविड-19 के लिए कारगर रही है। ये क्या है कि बहुत पहले की बात है, जब बच्चों में टीकाकरण किया जाता तपेदिक बीमारियां टीबी को रोकथाम के लिए। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो जो इस कोविड-19 में प्रयोग की जा रही है, और या जहाँ पर ये प्रयोग की गई है जिस क्षेत्र विशेष में, वहाँ पर क्या है कि कोरोना काफ़ी कम फैला है। पर ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह पर जो बीसीजी टीकाकरण किए गए हैं उनमें ऐसे परिणाम नहीं मिले हैं। तो नवजातों में टीका लगाया जाता। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अप्रैल 2020 में यह बताया गया है कि जिन देशों के नियमित रूप से नवजात शिशुओं में वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है उनमें कोविड-19 के कम मामले आए हैं। लेकिन ऐसा कोई चर या मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये फैला हुआ है। वहाँ पे बीसीजी वैक्सीन लगी हुई थी, और डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए बीसीजी टीकाकरण की सिफारिश नहीं करता है वो भी। जैसे कि काफ़ी देश बोल रहे हैं कि भाई बीसीजी टीकाकरण किया जाए जिससे ये बढ़ेगा नहीं, तो डब्ल्यूएचओ कोविड-19 के लिए बीसीजी वैक्सीन की कोई सिफारिश नहीं करता। तो इसमें कोई सबूत नहीं है कि बेसिल कैलमेट म्यूरिन वैक्सीन बीसीजी लोगों की वायरस से रक्षा कर सके। ठीक है। डब्ल्यूएचओ की सॉलिडेरियल ट्रायल चल रही है जिसमें विश्व स्तर परीक्षण किया जा रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित उपचार के लिए। अभी 4 लाइन आई है कि रेमडेसिविर इबोला वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए 2014 में बनाई गई दवा, जिसमें सार्स या मार्स जैसी दवाएं थी, उनको आजमाया गया था लेकिन सफल नहीं रहा। अभी जैसे कि रेमडेसिविर क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं, तो कोरोना वायरस में एक एकल आरएनए स्ट्रैंड है जो मानव कोशिकाओं के अंदर होने वाले एंजाइम की माध्यम से वायरस की नकल करता है और उस दबाव पर उसकी प्रक्रिया को रोकता है। 2022 में एक छोटे से अध्ययन में साबित हुआ है कि कुछ के साथ ये प्रभावी हो सकता है और ये वहां पर जाकर दवाओं की प्रभाविता को बनाया जा सकता है। तो डब्ल्यूएचओ के स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, ट्रायल चल रही हैं, तो निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी वैक्सीन या फिर दवा का निर्माण कर लिया जाएगा। अब पीटी व्यूज अपन चलें तो भारत में दवाओं की गुणवत्ता, अनुमोदन और चिकित्सा उपकरण का विनियमन करने के लिए एक अधिनियम आया है जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और मेडिकल डिवाइस रूल 2017। अब जैसे कि अभी आपको पता होगा, बहुत पहले भी ये था कि भाई जो डॉक्टर स्टाफ है उनके ऊपर हमला करने पर 7 साल की सजा है, तो उन सभी को विनियमित किया गया है कि उनको वापस रिन्यू किया गया है कि हाँ 7 साल की सजा होगी अगर कोई मेडिकल स्टाफ पर हमला करता है। तो आपसे यही गुजारिश है, मेडिकल स्टाफ का सहयोग दें, उन्हें आगे तक लेके जाएं। कोविड-19 के रोगियों के इलाज के संदर्भ में चर्चा में रहे कुछ रोगों में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन का क्या नाम है? अब ऐसे जो आपको पता होगा वैक्सीन है माइकोबैक्टीरियम एमडब्ल्यू। और अभी एक न्यू है कि हाल में किस संस्था या किस विभाग के मास्क बनाने की वकालत करने के लिए टीम मास्क फोर्स अभियान की शुरुआत की गई। अब टीम मास्क फोर्स बीसीसीआई है, जैसे आपको पता है, बीसीसीआई को हर कोई जानता है, तो उसके द्वारा टीम मास्क फोर्स अभियान की शुरुआत की गई। और अभी समुद्री डाकू विरोधी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प में जो समुद्री डाकू है, जैसे कि एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात करता है, तो समुद्री स्तर होके समुद्री मार्ग होके दूसरे देश में जाता है। तो जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा ओमान है या फिर म्यांमार के क्षेत्र है, सॉरी मालदीव के क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी समुद्री डाकुओं के द्वारा हमला किया जाता है और सामान की छीन-बीन करके उनको मार दिया जाता है। तो उनके लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया कि ऐसी गतिविधियों से लोगों की रक्षा की जा सके। हाल में विद्युत क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु सरकार के द्वारा किस विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया गया है? विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2019, जिसमें विद्युत के सर्वांगीण विकास जैसे कि उज्ज्वला योजना है जिसमें सभी तक विद्युत की पहुंच हो, और जैसे कि आप सौभाग्य योजना है, और काफ़ी योजनाएं हैं जिसमें सभी तक विद्युत की पहुंच हो, और पहुंच नहीं, विद्युत का सर्वांगीण विकास यानी कि डिस्कॉम आधारित जो इस टाइम पे विद्युत विभाग में काफ़ी खर्चा बढ़ रहा है उसको भी नियमित किया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रक्रिया विकसित किए गए मास्क का क्या नाम है? ट्राइवो ई मास्क है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रक्रिया द्वारा विकसित किया गया एक मास्क है ट्राइवो ई मास्क।
ठीक है। अभी पूछ लेंगे आपसे कि हाल ही न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, साइटोकिन स्टॉर्म क्या है। साइटोकिन स्टॉर्म का आपको सीधा से ध्यान रखना है कि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर अत्यधिक सक्रिय होने और अधिक मात्रा में साइटोकिन्स का निर्माण करने में सहायक होता है। यानी कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम होता है जैसे कि हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कितनी है, हमारा शरीर बीमारी से कितना लड़ सकता है। और जैसे कि अभी देख रहे हो आप कि कुछ लोग हैं जो 3 दिन में भी कोरोना से डेथ हो रही है, तो उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम का अहम योगदान होता है। जिस शरीर में जैसे अल्कोहल लेना, इनके द्वारा शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर करना, तो वो शरीर उस वायरस से लड़ नहीं पाता, बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो साइटोकिन स्टॉर्म क्या है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का अत्यधिक सक्रिय कर देता है ये, और अधिक मात्रा में साइटोकिन्स का निर्माण करता है, जिससे हम और प्रभावी बन सके। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किन देशों में भारतीय कंपनियों में होने वाले निवेश को केंद्र से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है? तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे सभी देशों से, ध्यान रखना, उन सभी देशों से कंपनियों से होने वाले निवेश को केंद्र ने मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। कृत्रिम रोशनी द्वारा भारतीय ध्वज को बनाने में चर्चा में रहे आल्प्स पर्वत, यानी मैटरहॉर्न पर्वत, किन देशों की सीमाओं में स्थित है? ये स्विट्जरलैंड और इटली के क्षेत्र में स्थित है। और राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। चेचक फैल रहा था, उस टाइम पर उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए थे राष्ट्रीय चेचक स्तर, मतलब राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के। वैक्सीन स्तर पर जैविक हथियारों के विकास, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली बहुपक्षीय संधि का क्या नाम है? ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, BTWC 1972। अब जैसे कि बायोलॉजिकल कन्वेंशन भी है, उन कन्वेंशनों में क्या होता है कि सभी जैविक हथियारों पर रोक लगती है। भारत इसका सदस्य देश है। जैविक हथियार जैसे कि जैसे वायरस है, या फिर बैक्टीरिया है, या फिर वायरस के काफ़ी प्रकोप है, जैसे कि आप जैसे समझ लें, जैविक हथियार वो हथियार होते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन भी बोल रहा है कि ये जैविक हथियार नहीं है, हमने हमारे लैब द्वारा विकसित नहीं किया गया है। वो आगे की बात है, रिसर्च चल रही है, टीम द्वारा वर्क किया जा रहा है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, और कुछ टाइम में पता लग जाएगा। और आज देशों के द्वारा जैविक हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि जैविक हथियार में आप एक उदाहरण समझें कि जो ये लाफिंग गैस है, जिसके द्वारा छोड़ दी जाती है और हम सबको हंसने पे मजबूर कर दिया जाता है, या फिर अश्रु गैस के गोले डाले जाते हैं, तो वो गैसें ऐसे हैं जो लोगों तक प्रभावित नहीं करती, पर यह लोगों को भीड़ रोकने में कारगर साबित हो रही हैं। तो वो भी एक तरीके की गैस है, जैविक हथियार है, पुलिस के द्वारा प्रयोग किया गया, जिसमें अश्रु गैस के गोले डाले जाते हैं, और भीड़ के जो मॉब लिंचिंग है जैसी घटनाएं हो रही है, उन सब पे काबू पाया जा सकता है। आगे चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे बग स्नीफर क्या है? ये बैक्टीरिया का पता लगाने वाला बायोसेंसर है। और जैसे कि संचार नौवहन आधारित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग हो रहा है क्षेत्रों में, वैश्विक क्षेत्रों में। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, वो आपको आगे मैं क्लास लूँगा, उसमें ज़रूर बताऊँगा आपको। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली द्वारा किस जीव से पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट का निर्माण किया गया है? यानी मछली के गलफंडों से निर्मित जो ये क्या नाम है, कैटोलिक है, इलेक्ट्रो कैटोलिक का निर्माण किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे डिकोय प्रोटीन, तो ऐसे पूछ सकते हैं डिकोय प्रोटीन क्या है और इस विशेष कार्य के लिए होता है ये? तो ये एंजाइम और प्रोटीन का कृत्रिम प्रतिरूप है। कृत्रिम प्रतिरूप यानी कि उसका सेम वायरस जैसा, बैक्टीरिया जैसे लुभाकर उन्हें नष्ट करना, उनको डिकोय प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, डिकोय प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन का कृत्रिम प्रतिरूप, वायरस और बैक्टीरिया को लुभाकर उन्हें नष्ट करना। ये डिकोय प्रोटीन चर्चा में आ जाए। डिकोय प्रोटीन है एंजाइम और प्रोटीन का कृत्रिम प्रतिरूप है, वायरस बैक्टीरिया को लुभाकर उन्हें नष्ट करता है डिकोय प्रोटीन। आगे देखिए, नीति आयोग और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनके द्वारा सह अध्यक्षता में कोविड-19 के टीके विकास और दवाओं के परीक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। और वो टास्क फोर्स का गठन तो किया था, और उस टास्क फोर्स पर ही कोरोना ने हमला कर दिया, तो अभी नीति आयोग को बंद करना पड़ा। टास्क फोर्स गठित की थी, और नीति आयोग के अंदर ही स्टाफ में 2-3 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमित पाए गए, तब से टास्क फोर्स का गठन नहीं हो पाया, और
अपने स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, रोड मैप बना रही है, राहत मिलेगी। हाल ही में भारत में उद्योगों के संदर्भ में जारी ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंडेक्स कितना कारगर रहा, तो ये फीकी है, तो इतना आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेके जाता हूँ चीज़ों में। अब आप मिशन अन्न सेवा किस कंपनी की पहल है? ये रिलायंस की है मिशन अन्न सेवा, जिसमें क्या आ रहा है कि ये कारपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम है मिशन अन्न सेवा, तो रिलायंस का है ये। और ध्यान रखना कि जय प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी विभाग है, उसने कोविड-19 के टीके के विकास हेतु किन संस्थाओं के प्रस्ताव को वित्त पोषण हेतु मंजूरी प्रदान की है? इन कैडिल हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक लिमिटेड और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा वित्त पोषण की मंजूरी दी जा रही है, इनके द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया किसे? कपिल देव त्रिपाठी को। डॉक्टर अपूर्णा माथुर है जो कि हाल ही में भारतीय मूल की व्यक्ति जो अमेरिका व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त की गई है। ध्यान रखना। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में कोविड-19 के वायरस की उत्पत्ति का दावा किया है? लूक मॉन्टेग्नर। लूक मॉन्टेग्नर फ्रांस का है, जिसने प्रयोगशाला में कोविड-19 के वायरस की उत्पत्ति का दावा किया है। ये 20/4/2020 की न्यूज है। तो ध्यान रखना, एक स्वयं प्रभा पोर्टल है। स्वयं प्रभा पोर्टल क्या है? स्वयं प्रभा पोर्टल एक पोर्टल है, राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल, जिसमें शैक्षिक चैनल होंगे, जिसमें ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो स्वयं प्रभा, स्वयं ऐसे पोर्टल बनाए गए हैं जो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हाल ही में चर्चा में रही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो वह फोर्टोलेजा घोषणा पत्र 2014 संघाई चीन में की गई है। इसका मुख्यालय चीन में है, संघाई में, ये ध्यान रखना है। वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम का आयोजन किन संस्थाओं के द्वारा कराया गया है? तो ग्लोबल सिटीजन और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अभी आपको पता होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय 1989 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके उपलक्ष्य, किसके उपलक्ष्य में प्रत्येक 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस, तो ये सरदार मतलब सिविल सेवा सेवकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संबोधन करना 1947 प्रथम बार किया गया था। तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आई लीग 2019-20 का सत्र के विजेता हैं मोहन बागान। चर्चा में रहा जीका वायरस का संक्रमण किससे होता है? ये जीन एडिटिंग संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, जिसमें क्या है कि बेबी का माइंड है, मस्तिष्क है, वो काफ़ी मोटा हो जाता है और बच्चा है तो जीका वायरस में क्या है, ये संक्रमित हो जाता है, तो उसके यानी शरीर के अंग काफ़ी फैलने लग जाता है और ये एक तरीके से दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आया था। उस बोलते हैं कि बंदरों की प्रजाति के द्वारा आया है ये। तो जीका वायरस का कभी अलग से सेशन लेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताएंगे। प्लाज्मा थेरेपी से सफलता इलाज करने वाला भारत का प्रधान अस्पताल है, तो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का है, जिसमें अभी भी आज जैसे कि आज भी बोला है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज चलेगा और दिल्ली में और प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा इसका प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा यानी कि ब्लड को लेकर उसे प्लाज्मा के प्रयोग में करते हुए अन्य व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा को डाला जाता है, ताकि वो उसके मतलब जो कोरोना वायरस है उसके प्रति उसके एंटीडोज मिल सके और एंटीडोज के द्वारा वो रिकवर हो सके। तो प्लाज्मा थेरेपी में यही किया जा रहा है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको, जो संक्रमित व्यक्ति था तो वो स्वस्थ हो गया, नेगेटिव हो गया है, उसका उसके अंदर जो एंटीबॉडी बन गई है, यानी एंटीबॉडी किसके प्रति एंटीबॉडी बन गई है? उसकी एंटीबॉडी बनी है जीका वायरस के प्रति। उस जीका वायरस के प्रति जो एंटीबॉडी बनी है उससे दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाता है, तो वो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी उस प्लाज्मा से जीका वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती है और जिससे वो टाइम के बाद में सफलतम रूप से ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी कभी अलग से सेशन लूंगा मैं इसको। किस राज्य द्वारा कोरोना वायरस को सेवा के दौरान जान गंवाने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि कोरोना वॉरियर्स नाम दिया गया है और रियल में ही कोरोना वॉरियर्स हैं वो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य अफ्रीका गणराज्य के किस नेता पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब ये संयुक्त मतलब राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसने मध्य अफ्रीका के गणराज्य के नेता है अब्दुल्लाह मिस्किन डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन पीपल के संस्थापक हैं, उन पे लगाया है।
दिवस की स्थिति को इनकी स्मृति में पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर के उपलक्ष्य में। कुआलालंपुर मलेशिया है, यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में शहर का चिन्हित किया है। शहर किस शहर को, अगर जैसे पूछ लिया जाएगा किस शहर को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया है, तो वो कुआलालंपुर मलेशिया है। अब आपसे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछ लेगा, तो प्रथम और आखिरी स्थान पे कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे, आखिरी स्थान पर नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहां पे नॉर्थ कोरिया कैसा राष्ट्र है, हांगकांग, जहाँ पे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो प्रेस की स्वतंत्रता तो कहाँ, लोगों की स्वतंत्रता छीन रखी है, वहाँ के मसीहा हैं वो, तो स्वतंत्रता के नाम पे तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो आगे की बात है। किस संस्था के द्वारा वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स 142 स्थान पर है, जिसमें भारत की रैंकिंग 142 स्थान पर है। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। अब ध्यान रखना, इनक्रिप्ट एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है, जिसमें हाल ही में चर्चा में नमस्ते से नमस्ते क्या है और किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये इनक्रिप्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। डिकॉय प्रोटीन, जैसे कि आपसे बात हुई थी, वायरस को आकृष्ट कर उसे नष्ट करने वाला कृत्रिम प्रोटीन या एंजाइम है। ध्यान रखना, डिकॉय प्रोटीन काफी अखबारों में मतलब न्यूज में रहा है, तो ऐसे आ सकते हैं हाल ही चर्चा में रहा डिकॉय प्रोटीन क्या है, तो डिकॉय प्रोटीन है वो वायरस को आकर्षित कर नष्ट करने वाले कृत्रिम प्रोटीन या एंजाइम है। महामारी रोग अधिनियम 1987, अब इसके बारे में पूछ सकता है, तो महामारी रोग अधिनियम 2020 अध्यादेश जारी द्वारा इसको संशोधन किए गए हैं कुछ, यानी कि महामारी रोग अधिनियम 1887 था, उसमें संशोधन कर एक नया अध्यादेश लाया गया है 2020 में, उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। महामारियों के मतलब महामारी के वक्त पे क्या किया जा सके, क्योंकि महामारी है जो पेंडेमिक है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य राज्य का विषय है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य किस सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। और ध्यान रखना, और पूछा जाए कोरोना किस सूची में आता है, तो कोरोना संवर्ती सूची में आता है, ध्यान रखना है। तभी तो प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, पीएम मोदी हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब जो स्वास्थ्य है वो राज्यों का विषय है, राज्य खुद तय करें कि अपने राज्य में कितनी रियायत देनी है, कितनी छूट देनी है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन या फिर रेड जोन, क्या क्या स्थितियां रखनी है, तो राज्य खुद स्वास्थ्य को अपने राज्य सूची का विषय है, तो खुद अपने विषय में सोचे। प्रकृति एवं अधिकतम सजा की अवधि कितनी है, तो संज्ञेय और गैर जमानती अधिकतम 7 वर्ष, यानी कि प्रकृति, अब जैसे कि अभी संज्ञेय और गैर जमानती अधिकतम 7 वर्ष हो सकती है, यानी कि बात ये हो रही है कि जो अभी प्रेजेंट में डॉक्टरों पर हमले किए जा रहे हैं, तो ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, और उस पर अगर कार्रवाई की तो 7 वर्ष तक अधिक मतलब आपको सजा हो सकती है, अगर आपने वहाँ पे कुछ ऐसा कार्य किया जिससे कि डॉक्टर वगैरह को कुछ नुकसान होता हो, टीम को, स्वास्थ्य विभाग की टीम को कुछ नुकसान होता है। तो एफआरबीएम के बारे में है, तो आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है, उसके लिए उचित मूल्य तक लोगों की पहुंच हो, लोगों के जो किसान हैं उनको उचित मूल्य मिले अपनी फसल का, तो उसके लिए एफआरबीएम की मंजूरी की गई है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के संदर्भ में देखें तो H1B वीजा है, तो ग्रीन कार्ड धारक होते हैं, तो वहाँ के ग्रीन कार्ड धारक स्थायी निवासी की अनुमति मिल जाती है। और H1 गैर आवर्जनकारी वीजा है, जिसमें H1B वीजा है तो उसमें कुछ समय के लिए वीजा मिलता है, उसके बाद उनको वापस आना पड़ता है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है। तो हाल ही में चर्चा में रहा इबोला, मर्स, सॉर्स, कोरोना वायरस जैसे है, तो किस जंतु या जानवर से फैल रहे हैं, तो वो ध्यान रखना चमगादड़ है, पता होगा आपको। वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन होने के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन और नवीनतम तकनीकी, न्यू टेक्नोलॉजी और ड्रोन से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी भूमि सीमांकन और सत्यापन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो वो स्वामित्व योजना है। राष्ट्रीय, जैसे कि आप देख रहे हो, हाल ही में ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए किए गए नए पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल या मोबाइल ऐप है, जिसमें क्या है कि ग्राम पंचायत विकास योजना और जो जो उनके मतलब किस हिसाब से आगे मतलब योजना को कार्यान्वयन करें, और पोर्टल के द्वारा योजनाओं या मोबाइल को सत्यापित किया जाए, या फिर उनको कुछ न्यू टेक्नोलॉजी द्वारा उनको विकसित किया जाए,
तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसे विकसित किए गए नए पोर्टल हैं। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर सरकारी विरोधी सूचनाओं को सेंसर करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? सरकारी विरोधी सूचनाओं को सेंसर करने के लिए वियतनाम ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। चर्चा में रहे दक्षिण चीन सागर में किस द्वीप समूह को प्रशासित करने के लिए चीन ने नए जिलों की स्थापना की? पैरासोल द्वीप समूह, स्प्रेटले द्वीप समूह। यहाँ पे क्या है, दक्षिण चीन सागर में आपको पता होगा स्प्रेटले द्वीप समूह है, जहाँ पे काफी देशों के द्वारा ताइवान के देश है या फिर अन्य देश है दक्षिण चीन सागर, जिसमें जैसे आप देख रहे होंगे अपने इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम ऐसे सेक्टर है दक्षिण चीन सागर में। तो वहाँ पे उसकी विषय विशेष वस्तु में बात चल रही है। हाल ही में चर्चा में दक्षिण चीन सागर में किन द्वीप समूह को प्रशासित करने के लिए चीन ने नए जिलों की स्थापना की है? तो वो है पैरासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह। हाल ही में चर्चा में रहे अंतरिक्ष मिशन तियांगवेन 1 किस देश की अंतरिक्ष परियोजना है? तो चीन का मंगल मिशन है तियांगवेन 1। चीन मंगल मिशन भेज रहा है, उसको नाम दिया है तियांगवेन 1। मंगल पे ये उनका मिशन जाएगा और वहाँ की तो मतलब जानकारी देगा एक वायुमंडल विशेष की। अर्थ डे के 50वीं वर्षगांठ पर किस कवि के द्वारा अर्थ एंथम को लिखा गया या संगीतकार ने इसे संगीत दिया? मतलब कवि अभय कुमार थे, ज्यादा जरूरत है। माई बुक माई फ्रेंड विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने MHRD द्वारा अभियान की शुरुआत की माई बुक माई फ्रेंड, विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है। आग लगने की घटनाओं में चर्चा में रहे यूरोप की सर्वश्रेष्ठ संरक्षित वेटलैंड में शामिल बीब्रिजा नेशनल पार्क है, तो ये पोलैंड में है, तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना। और एक है कि चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश की प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे मतलब इसकी स्थापना की जा रही है? तो फरौंदा महाराजगंज में है। और आप देख रहे होंगे जैसे कि सेनकाकू द्वीप है, चर्चा में रहा है, तो चीन और जापान के मध्य स्थित है। और जैसे कि मलेरिया मुक्ति को लक्ष्य रखा 2027 तक और जड़ से खत्म करना है मलेरिया को 2030 तक। अब आपको पूछ सकते हैं कि मलेरिया मुक्त करना है भारत को 2027 तक और जड़ से खत्म करने की है 2030 तक। जैसे आप टीबी का पता हो 2025 तक टीबी को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर। ऐसे ही जैसे कि काफ़ी कालाजार बीमारी है उसको 2022 बढ़ा दिया 2017 की जगह पे, 2020 से 22 बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। अब जैसे पेंडेमिक चल रही है ये महामारी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। किसान रथ है, तो किसान रथ क्या है कि चर्चा में रही कृषि उत्पादों के परिवहन और परिवहन प्रणाली का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक ऐप है किसान रथ। और हाल ही में चर्चा में रहे RNA निष्कर्ष किट एंड चित्रा मैग्ना क्या है? तो कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए नवीनतम तकनीकी है चित्रा मैग्ना। ऐसे पूछ सकते हैं कि नवीनतम किट चित्रा मैग्ना क्या है? तो कोरोना-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नवीनतम तकनीकी है। और सिडबी है, उसके बारे में देखें कि किस वित्तीय संस्था के द्वारा बिना गारंटी के सूक्ष्म यानी MSME उद्योगों को मात्र 5% की ब्याज दर पर रुपए या कर्ज देने का वादा किया है? वो सिडबी है, क्योंकि आज सब ज्यादा जरूरत है MSME को बढ़ावा देने की, क्योंकि MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगी हैं जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आप दूसरे पे आइए, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और भारत में पाए जाने वाले ग्लाइडिंग स्नेक उड़ने वाली सर्प है, तो ये क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही है, विलुप्त प्रजाति है। तो तक्षक किस जीव के नाम से जाना जाता है? तो इसी जीव को तक्षक के नाम जाना जाता है जो उड़ने वाला सर्प है उसको। चर्चा में रहे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने वाली मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है कवच, जो चर्चा में रही थी। ये हर राज्य और हर जिले में कोरोना संक्रमण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब आधारित एक डैशबोर्ड को विकसित किया गया है। वह है प्रकृति, ध्यान रखना है प्रकृति, वो इंग्लिश में भी आ सकता है प्रकृति और ऐसे हिंदी में भी आ सकता है। तो ध्यान रखना कि हर जिले में कोरोना संक्रमण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब आधारित एक डैशबोर्ड गठित किया गया, उसका नाम दिया है प्रकृति, हर जिले के लिए है ये। तो आप आगे चलें। डैश लाइन का प्रयोग किया गया है किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए? दावों को समर्थन करने के लिए विवादित 11 डैश लाइन है, तो दक्षिणी चीन सागर में है
11 डैश लाइन बनाई गई है वहाँ पे। ग्रीन बुक 2020 क्या है, चर्चा में रही थी। ये पाकिस्तानी सेना का 100 जनरल, पाकिस्तानी सेना का 100 जनरल पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का 100 जनरल है, इसको नाम दिया है ग्रीन बुक 2020। किस अनुसूची के तहत राज्यपाल बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का प्रशासन करता है? इन परिषद में कितने जिले शामिल है? तो ध्यान रखना, अनुसूची 4 के अनुसार, और कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुड़ी ये जिले हैं इस परिषद में। और चर्चा में रहे आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किस स्थानों पर पीठों की स्थापना करवाई? तो उनका जन्म केरल में हुआ। और 4 पीठ श्रृंगेरी, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ, 4 पीठ है ही, आपको पता है। और शंकराचार्य द्वैत के हैं, रामानुचार्य विशिष्टा द्वैत के हैं। वो दर्शन है, प्रतिपाद दर्शन है, आप इसको रटना होगा आपको कि शंकराचार्य द्वैत के संस्थापक थे और रामानुचारी है विशिष्ट द्वैतवाद। मतलब जैसे कि आप ध्यान रखें, शंकराचार्य है तो वो अद्वैत हैं, और रामानुचारी है जैसे कि रामायण चल रही है उससे विस्तार में विशिष्ट दिवस पे ये रामायण चल रही है, तो द्वैत बात है ये तो ऐसे आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं इसको। विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं द्वारा परिचित द क्लास सेंट्रल के सर्वश्रेष्ठ 10 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची में भारत के कितने पाठ्यक्रम है? 6 पाठ्यक्रम है। जो स्वयं पोर्टल है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्वयं पोर्टल है जिसमें सभी तक शिक्षा की पहुंच हो सके ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा। तो स्वयं पोर्टल बनाया सरकार ने। तो 30 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची है उसमें, तो आप देख सकते हैं, जा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप स्वयं पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे आप ऑनलाइन 30 निःशुल्क कक्षाओं को ले सकते हैं। तो सरकार ने स्वयं पोर्टल चलाया है, स्वयं प्रभा पोर्टल है, तो आप इनको ध्यान रखना है। स्वयं पोर्टल ये क्या है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल बनाए गए हैं। चर्चा में रहे अटल ज्योति योजना के किस लिए लागू की गई है? संसदीय क्षेत्रों में एलईडी के साथ सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने के लिए। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वास्तविक पेय पदार्थ, यानी आयुष ने बोला है कि तुलसी, दालचीनी, अदरक चूर्ण और काली मिर्च को लें, तो इससे आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है लड़ने की वायरस से बढ़ सकती है। ठीक है, आप लीजिए इनको, क्षमता बढ़ाइए। थैंक यू। मैं अगला सेगमेंट लेके आऊँगा जिसमें आपको टू द पॉइंट नहीं, मैं आपको हर टॉपिक की एक लाइन दूंगा, उससे आपको टॉपिक को समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।